विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी की निबंध रचनाओं के विषय में बात करूँगी। इससे पहले आप लोग बाल कृष्ण भट्ट जी के जीवन काल को देख लीजिए। इनका जीवन काल 1844 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहा है। बाल कृष्ण भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे, जिनमें प्रमुख निबंध है इनका जात पात, कौम, भिक्षावृत्ति, शुभ घड़ी, हिंदुस्तान के देश और उनकी हिकमत, राजभक्ति और देशभक्ति, व्यवस्था या कानून, प्रतिनिधि शासन और कृषकों की दुरावस्था। देखिए, ये सब इनकी निबंध रचनाएं किसका? बाल कृष्ण भट्ट जी का। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का ये निबंध रचना हो गया जात पात। देखो, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक से भी याद करा देती हूँ। जो बालक श्री कृष्ण जी है, बाल कृष्ण का मतलब बालक श्री कृष्ण जी। दूसरा कलर ले लेती। जो बालक श्री कृष्ण जी हैं, तो बालकों को जात पात से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं लेना देना। कौम से भी कुछ भी नहीं लेना देना। भिक्षावृत्ति क्या? पुराने ज़माने में जो बालक गुरु के समीप पढ़ने जाता था तो भिक्षा मांगता था, तो भिक्षावृत्ति उस समय ब्रह्मचर्य लोगों को भिक्षा लेना पड़ता था। तो भिक्षावृत्ति क्या हो गया? बाल कृष्ण भट्ट की रचना हो गई, क्योंकि पुराने ज़माने में बालकों को भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ता था। शुभ घड़ी, बालकों के लिए हमेशा शुभ घड़ी ही रहती है, मतलब कभी वो दुखी नहीं होते, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। हिंदुस्तान के देश और उनकी हिकमत, हिंदुस्तान के देश में उनकी जो है बहुत हुकूमत चलती है। एक तरह से आप लोग यहाँ पर याद करने के लिए इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। हिंदुस्तान के देश और उनकी हिकमत, हिंदुस्तान के देश में उनकी हिकमत होती है किसकी? बाल कृष्ण की। बाल कृष्ण की अभी देखो जन्माष्टमी रही तो लोग बाल कृष्ण जी की पूजा की है ना। तो हिंदुस्तान के देश में बाल कृष्ण की हुकूमत चलती है, उनकी हुकूमत चलती किसकी? बाल कृष्ण की। तो बाल कृष्ण भट्ट के निबंध रचना हिंदुस्तान के देश और उनकी हिकमत हो गया। फिर राजभक्ति और देशभक्ति। जो व्यक्ति बालक श्री कृष्ण का भक्त होगा उसके अंदर राजभक्ति भी होगी और देशभक्ति भी होगी। हालांकि ऐसा कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि जो व्यक्ति भक्त होगा उसके अंदर राजभक्ति और देशभक्ति होगी ही होगी, लेकिन हाँ, जो वास्तविक भक्त है उसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन आप लोग यहाँ पर याद करने, भक्ति से याद कर लीजिए, भक्ति शब्द को पकड़िए कि जो भगवान श्री बाल कृष्ण का भक्त होगा वो राजभक्ति और देशभक्ति नाम का निबंध लिखेगा। व्यवस्था या कानून, भक्ति में कोई व्यवस्था या कानून नहीं होती है। जब जो सच्चा भक्त होता है, जो परम भक्त होता है, उसकी जब इच्छा करती तब पूजा करने लगता है। भक्ति में कोई व्यवस्था या कानून नहीं होता है। तो जहाँ बालक श्री कृष्ण की बात आती है वहाँ भक्ति की बात आती है, और भक्ति में व्यवस्था या कानून नहीं होता, उसका कोई प्रतिनिधि शासक नहीं होता। किसका? जो है भक्तों का, भक्ति का कोई प्रतिनिधि शासन वगैरह नहीं रहता, कोई व्यवस्था या कानून नहीं रहता। जब भक्त का मन करता है तब बाल कृष्ण का पूजा करने लगता है या भक्ति करने लगता है। अब आगे देखिए आप लोग। कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, महिला स्वातंत्र्य, हुक्का स्तमन, ढोल के भीतर पोल, खल वंदना, ग्राम में जीवन। जो बाल कृष्ण का भक्त होता है वह खल मतलब मूर्खों की वंदना नहीं करेगा। क्या करेगा? मूर्खों की वंदना नहीं करेगा, वह बाल कृष्ण की वंदना करेगा। तो खल वंदना भक्तों के बस की बात नहीं है। तो खल वंदना किसने लिखा? बाल कृष्ण ने लिखा। ग्राम में जीवन, बाल श्री कृष्ण जी का जन्म जो है गोकुल में, वैसे हुआ तो मथुरा में जन्म था, गोकुल में उनका जीवन बीता। ग्राम में जीवन, बाल श्री कृष्ण जी का बालपन जो है ग्राम में जीवन रहा। उनका बालपन ग्राम में जीवन रहा, यानी गांव में बीता। तो ग्राम में जीवन बाल श्री कृष्ण जी का। ढोल के भीतर पोल बाल कृष्ण भट्ट जी की निबंध रचना है। हुक्का स्तमन बाल कृष्ण भट्ट की निबंध रचना है। महिला स्वातंत्र्य बाल कृष्ण भट्ट की निबंध रचना है। अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश बाल कृष्ण भट्ट की निबंध रचना है। कृषकों की दुरावस्था बाल कृष्ण भट्ट की निबंध रचना है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमने आप लोगों को ट्रिक भी बताया और याद भी करवाया, और बहुत सारी ट्रिक एक ही वीडियो में बता देने से ट्रिक में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अतः मैंने उतना ही बताया जितना आप लोगों को समझ में आ जाए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही।